ऐसे कोई दो लिक्विड जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते हैं, जैसे कि पानी एंड ऑयल, अगर उनको अलग करना है, ऐसे लिक्विड को हम पहली बात तो कहते क्या है, इममिसिबल लिक्विड। तो उनको अलग करने के लिए हमने क्या यूज किया था, सेपरेटिंग फनल। भाई जिसमें हमने स्टॉप कॉर्क यानी कि स्टॉप वाल्व यूज किया था, उसको खोलते थे, पानी नीचे आता था, लेकिन ऑयल जो है धीमे धीमे आता था, बिकॉज ऑयल की डेंसिटी ज्यादा होती है इसीलिए। अब अगर मान लीजिए कोई दो मिसिबल लिक्विड है, कैसे लिक्विड है, दो मिसिबल। भाई मिसिबल लिक्विड का मतलब होता है भाई जो आपस में मिक्स हो जावे, आपस में जो आराम से मिक्स हो जावे। एज पर एग्जांपल भाई आप मान लो पानी ले लो और नींबू का रस ले लो, ठीक है, या और भी कोई दो लिक्विड, भाई जैसे कि अगर मान लो कि मैं पेट्रोल के अंदर इथेनॉल डालता हूं, तो वो भी क्या होगा, लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर हुआ। तो अगर मान लो मुझे फिर से पेट्रोल और इथेनॉल को अलग करना है, तो हम बोलेंगे कि मुझे दो मिसिबल यानी कि जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जो आपस में मिक्स हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मिसिबल। अब इसको अलग करने के लिए जो प्रोसेस यूज करते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब अच्छा डिस्टिलेशन प्रोसेस किस पे वर्कआउट होती है, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। भाई जो इवापोरेशन क्या होता था, दो लिक्विड होते थे जिसका बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था, जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता था। भाई मान लो कि 150 डिग्री, 200 डिग्री सेल्सियस, 125 डिग्री सेल्सियस, इतना बड़ा डिफरेंस होता था तो हम इवापोरेशन यूज करते थे। बट अगर कोई ऐसे लिक्विड है जिसके बीच में इतना डिफरेंस नहीं है, बॉइलिंग डिफरेंस है लेकिन इतना भी नहीं, यानी कि समझ लो कि ग्रेटर देन 25 है, डिफरेंस कितना होगा, ग्रेटर देन 25, एंड 25 से लेके समझ लो कि 70-80 तक। यानी कि अगर ऐसे दो लिक्विड मिक्स हो जावे जिसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से लेके 70 या 80 डिग्री सेल्सियस तक है, मतलब एक लिक्विड जल्दी बॉयल हो जाएगा और दूसरा लिक्विड उसके 25 डिग्री बाद बॉयल होगा, तो उस समय हम हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब इसमें किया क्या जाएगा, सबसे पहले एक फ्लास्क में, एक ग्लास फ्लास्क होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लास्क। ये पूरा लेबोरेटरी में किया जाने वाला एक्सपेरिमेंट टाइप से है, ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा, पहले तो इसको अच्छे से यहाँ पे अटैच किया जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपल स्टैंड है। भाई इस फ्लास्क के अंदर हम हमारा मिक्सर डाल देंगे, जो जिस दो दो लिक्विड को अलग करना है ना, और दो लिक्विड का क्या कर देंगे, हम यहाँ पे मिक्सचर डाल देंगे। अब यहां से इसको बंद कर दिया जाए, मतलब इसको ओपन नहीं रखते हैं, इसको यहां से इस टाइप से कॉर्क लगा के बंद कर दिया जाएगा। एंड भाई यहां से एक पाइप निकलेगी इस टाइप से, एंड यहां पे आपका लगा होगा कंडेंसर, ठीक है। यहां पे क्या होता है, कोल्ड वाटर, ये साइड में है, ये क्या होता है यहाँ पे, कोल्ड वाटर, ताकि उसे ठंडा किया जा सके, ठीक है। एंड यहाँ पे फाइनली उसको लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सपोज करो कि चलो भाई हम क्या लेते हैं यहाँ पे, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एसीटोन। अरे भाई ये एसीटोन क्या होता है, बेटा एसीटोन एक ऐसी चीज है, भाई आपका परफ्यूम, आपके घर पे परफ्यूम तो होगा ही, परफ्यूम को खोलो उसके अंदर लिक्विड होता है ना, वो लिक्विड कुछ नहीं होगा, एसीटोन है।
तो उसको पानी में ऐड कर दो, वो मिक्स हो जाएगा। अब मुझे उसी मिक्सचर को फिर से अलग करना है, तो हमने क्या कर दिया, उसका बहुत ही अच्छे से फायदा उठाया। हमें पता है कि पानी 100 डिग्री पे बॉईल होता है और एसीटोन जो है वो तकरीबन 128 डिग्री पे बॉईल होता है। एसीटोन जैसे उसका टेम्परेचर 128 तक पहुंचेगा तब जाके बॉईल होगा। तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये हम इससे गर्म करेंगे। ऑब्वियसली गर्म करते 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 क्या होगा, इसका एक बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब यहाँ पे एक थर्मोमीटर फिक्स किया जाता है। क्या चीज, एक थर्मोमीटर। ऑब्वियसली वो हमेशा आपको बताता रहेगा कि भाई टेम्परेचर कितना पहुंचा। अब चलो यहाँ पे हो गया, अब ध्यान से सुनना, ये तो चलो कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हम इसको गर्म करेंगे, जैसे ही इसका टेम्परेचर 100 डिग्री पर पहुंच जाएगा, जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? एक मिनट। अब चलो, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, सॉरी, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री होता है। कितना, 72, और वाटर का 100। तो भाई जैसे यहाँ पे 72 डिग्री बन जाएगा, एसीटोन यहाँ से इवापोरेट होके इस गैस में एंटर करेगा। अब हमको क्या चाहिए था, दोनों लिक्विड के तौर पे। हमने जब गर्म किया तो वाटर एसीटोन वेपर में कन्वर्ट हो गया, वेपर से यहाँ पे आया। अब हमने क्या किया, उसको कंडेंस कर दिया। भाई कंडेंस करने का मतलब उसको वापस ठंडा कर दिया, तो जैसे उसकी गैस इधर पहुंचेगी वो वापस लिक्विड में बदलता जाएगा। भाई इसे तो हमने कोल्ड वाटर रखा है ताकि पाइप के आजू बाजू ठंडक रहेगी, तो ये गैस का टेम्परेचर फिर से कम होगा और वो अपने आप गैस से वापस लिक्विड बन जाएगा। ये गैस कौन सी थी, ये तो एसीटोन की गैस थी। एसीटोन आया, एसीटोन गया, ठंडा हुआ, वापस लिक्विड बन गया एंड इसके अंदर आके गिर गया। तो ये हमको एसीटोन अलग से मिल गया एंड ये हमको वाटर जो इसके अंदर बच जाएगा वो क्या होगा, अकेला वाटर होगा। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? एंड अब देखो, जैसे प्रोसेस होती जाएगी, तो सीधी सी बात है कि ये पानी धीमे धीमे गर्म हो जाएगा। भाई पानी की ठंडक से एसीटोन का टेम्परेचर कम हो रहा है, तो ये टेम्परेचर कौन ले गया, एसीटोन ले गया, सॉरी ये कोल्ड वाटर ले गया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी चेंज करते हैं। ठीक है, वाटर आउटलेट, हम क्या करेंगे, यहाँ से पानी निकाल देंगे और वापस दूसरा ठंडा पानी यहीं पे डाल देंगे। सो भाई इसको हम कहते हैं फ्रेश डिस्टिलेशन प्रोसेस। डिस्टिलेशन का मतलब जब बॉइलिंग पॉइंट का यूज किया, डिफरेंस था। तो पहले जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट था, हमने जानबूझ के उसको इवापोरेट होने दिया। अब जैसे ही यहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचने लगेगा, हमको पता लग जाएगा भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, गर्म करना बंद कर देंगे। एंड तब तक तो जैसे ही 100 तक पहुंचेगा तो सीधी सी बात है बेटा, तब तक तो सारा का सारा एसीटोन अपने आप आ चुका होगा। समझ आ रहा है भाई मैं क्या बोल रहा हूँ? अब बच्चा लोग, ये जो लिक्विड मिलता है ना, जो फिल्टर पहले बॉयल होके फिर वापस कंडेंस हुआ, तो इस टाइप के लिक्विड को हम कहते हैं डिस्टिलेट। क्या बोलेंगे इसको, डिस्टिलेट। कि भाई फाइनली ये बॉयल हुआ, कंडेंस हुआ एंड वापस लिक्विड बन गया। ठीक है, अच्छा ये तो हमने क्या देखा कि अगर 25 डिग्री से ज्यादा है तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर 25 डिग्री से कम हो गया तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया तो क्या करेंगे, तो बच्चा लोग उस समय हम डिस्टिलेशन ना यूज करेंगे, हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। भाई डिस्टिलेशन कब कम आता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री हो। लेकिन अगर 25 डिग्री से कम हो गया तो उस समय हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यानी कि उस समय आपका टेम्परेचर डिफरेंस 1 डिग्री से लेके 25 डिग्री तक के बीच का हो तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करेंगे। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में होता है, इधर ध्यान से सुनना, पूरा सेटअप सेम रहता है पूरा, खाली एक हम एक्सटर्नल यहाँ पे ग्लास बीड्स ऐड करते हैं। देखिए क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से, पूरा सेटअप सेम रहता है, कुछ बदलाव नहीं आएगा, खाली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी।
यहाँ पे मोती आता है ना, मोती, छोटे छोटे डायमंड या वो छड़े जिसको कहते हैं, वैसे छड़े यहाँ पे डाल दिए जाएंगे, ठीक है। और इसको हम कहते हैं बीड्स। बीड्स भाई वो छड़े जो आपके स्केटिंग में यूज होते हैं, या वो हर एक चीज जहाँ पे बिल होते हैं उसके अंदर छड़े आते हैं, वो डाल दिए जाएंगे। अब ऐसा क्यों होगा, जरा ध्यान से सुनो भाई। अब मुझे पता है कि ये जो मिक्सचर है, ये जो मिक्सचर है इसका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है। तो जैसे ही पहला लिक्विड बॉयल होगा, भाई ऑब्वियस बात है, सपोज करो कि लिक्विड ए है जिसका बॉइलिंग पॉइंट समझ लो 80 डिग्री है, और एक लिक्विड बी है जिसका बॉइलिंग पॉइंट होगा 85 डिग्री। डिफरेंस कितना है, सिर्फ 5 का। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर, ये यहां से पाइप भी कनेक्ट ऐसे की जाएगी ना भाई, जैसे इसका टेम्परेचर 80 डिग्री पे पहुंच जाएगा तो जो लिक्विड ए है वो तो बॉयल होना चालू हो जाएगा, क्यों, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। अब भाई हमने पहले भी देखा था कि कोई भी लिक्विड अपने उस टेम्परेचर पे बॉयल होना चालू होता है, बॉयल हो नहीं जाता। सो 80 डिग्री पे तो बॉयल होना चालू होगा। अब जैसे ही इसका टेम्परेचर 80 से ऊपर जाएगा, 81, 82, 83, तो ये बॉयल हो रहा है, लेकिन 80 से 85 जाने में तो चंद सेकंड लगेंगे। यानी कि जब तक लिक्विड ए बॉयल हो रहा था, वेपराइज होके ऊपर जा रहा था, उतने में पीछे पीछे कौन आ गया, लिक्विड बी भी आ गया। क्यों, बिकॉज इसका टेम्परेचर बढ़ बढ़ के 85 या तो उससे भी ज्यादा हो गया, सपोज करो कि 86 हो गया। भाई किसी भी चीज का टेम्परेचर अगर मैं गर्म कर रहा हूं, अगर मैं कॉन्स्टेंटली गर्म कर रहा हूं तो भाई उसका 80 डिग्री से 86 डिग्री पे आना तो बहुत स्वाभाविक है, वो भी कुछ मिनटों में ही आ जाएगा। सो ए के पीछे पीछे भी आ गया। अगर मैं इसका यूज नहीं करूंगा तो वो तो दोनों लिक्विड यहाँ पे आ जाएंगे, तो मेरा मिक्सचर जो मेरा इंटेंशन था अलग करने का वो तो अलग हो ही नहीं पाएगा। तो हमने क्या सोचा कि क्यों ना अगर मैं यहाँ पे कुछ लगा दूं। अब होगा क्या कि भाई पहले गैस ए ऊपर गया, कौन, गैस ए। गैस ए के कारण ये बिट्स गर्म हो गए। भाई सीधी सी बात है ना यार, गरम 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 तो गरम तो हो ही जाएंगे। तो लेकिन ये टेम्परेचर इतना गर्म था कि ये तो उसको गर्म करते हुए गैस ए यहाँ पे आना चालू हो गया, वो तो यहाँ पे आना चालू हो गया। लेकिन जो गैस बी है अब वो भी गर्म है। अब होगा क्या, जरा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। गैस ए तो चलो फटाफट यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन जैसे गैस बी ऊपर आएगा वो बीड से टकराएगा एंड बीड्स उसका सारा टेम्परेचर ले लेगा। बिकॉज वो पहला जो लिक्विड है ना उसका टेम्परेचर इतना हाई नहीं, 80 डिग्री है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बीट डालेंगे जल्दी गर्म ना होते, ऐसे छपोती डालेंगे जल्दी से गर्म ना हो। तो ए तो अपना रास्ता बना के चला गया, लेकिन बी फंस गया बेचारा। क्यों भाई, बी का टेम्परेचर 85 है, तो 85 पे वो ऊपर आया। अब छड़े क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर खुद ले लेंगे, उसकी गर्माहट खुद ले लेंगे। मतलब जो जो वेपर बी है वो ठंडा हो गया। भाई अगर मैं आपको मेरी गर्माहट दे दूं तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और मेरा टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसका मतलब जो वेपर था जिसका टेम्परेचर 85 था वो कम हो गया। अब अगर 85 से कम होगा तो सीधी सी बात है वो वापस लिक्विड बन के वापस इधर गिर जाएगा। मतलब जो लिक्विड बी है वो ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन बीड से टकरा के वो वापस नीचे आ जाएगा लिक्विड के फॉर्म में। ऊपर गया, अपना टेम्परेचर दे दिया, लिक्विड बन गया और वापस नीचे आ गया। लेकिन ए जो है वो फटाफट चला जाएगा, बिकॉज ए का टेम्परेचर इतना नहीं था कि वो कूल हो सके। लेकिन यस, इसका टेम्परेचर इतना था कि ये कूल हो गया, थोड़ा सा ठंडा हो गया और लिक्विड बनके वापस उधर ही गिर गया। बस बाकी प्रोसेस तो सेम है। तो लिक्विड ए इधर आया, सॉरी गैस ए इधर आया, इसके कारण ठंडा हो गया, कंडेंस हो गया और यहाँ पे मुझे लिक्विड ए मिल गया। क्या मिल गया फिर से मुझे यहाँ पे, लिक्विड ए। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ओके, और इसमें उन दो लिक्विड्स को अलग किया जाता है जो कि आपस में मिक्स हो जाते हैं एंड जिनका बॉइलिंग टेम्परेचर 25 डिग्री से कम रहता है। समझ आ रहा है बच्चा मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके बच्चा लोग, तो भाई अब हम आपके चैप्टर का सबसे आखिरी पार्ट पढ़ने जा रहे हैं।
देखिए हमने बहुत तरह के सेपरेशन देखे, ठीक है। अभी इसके बाद हम पूरी लिस्ट भी बनाते हैं कि हमने कौन से सेपरेशन देखे। अभी लास्ट सेपरेशन है, दैट इज सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम एयर। भाई हमको पता है कि एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिक्स है, बहुत सारी, ठीक है। मेजर कौन कौन सी गैस होती है एयर के अंदर? तो भाई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी बहुत अमाउंट में आर्गन। भाई एयर क्या है? एक होमोजेनस सब्सटेंस है भाई, मिक्सर है, लेकिन हमको फील नहीं होता। क्या आपको फील होता है जब हवा चलती है तो हाश ऑक्सीजन मेरे टच हुआ, हाश नाइट्रोजन आके मुझे टच हुआ, या छी 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 आर्गन आके टच हुआ, ऐसा कुछ होता है फील आपको? नहीं ना, मेरे को तो नहीं होता, आपको होता तो पता नहीं। तो भाई एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनियस। अब भाई इसके अंदर जो गैसेस है इनका बॉइलिंग टेम्परेचर बहुत ही, जो बॉइलिंग टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। तो इनको अलग करने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जाएगा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो अभी अभी हमने सीखा, ठीक है। अब सबसे पहले किया क्या जाएगा, जरा ध्यान से देखना यहाँ पे पूरी प्रोसेस। इसका जो फिगर है वो आपको बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करना है। भाई सबसे पहले यहां पे वाटर एयर को अंदर जाने दिया जाएगा। यहां पे क्या हो रहा है? एयर इनलेट, भाई यहां से हवा को अंदर भेजा जाएगा। अब यहां पे क्या होगा बच्चा, इसको प्रेशराइज करने का काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रेशराइज। भाई यहां पे ऐसा पूरा सिस्टम फिक्स किया जाता है जिसकी वजह से ये पूरा प्रेशराइज हो जाए, पूरी तरीके से ये दब जाए, ठीक है। देखिए कैसे, भैया दो ऐसे चीज आपने कोई मूवी में देखा होगा, वो कार को क्रश करते हैं, कोई पिक्चर वगैरह में या कोई कार्टून वगैरह में देखा होगा। ऐसे दो चीजें होती है, वो एक कार को या किसी को बीच में रख देंगे और उसको क्रश करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी वही किया जाता है। पहले यहाँ से ऊपर से बंद होगा, हवा को जितना हो सकेगा प्रेशराइज किया जाएगा। प्रेशराइज करने के बाद यहाँ पे एक दरवाजा जैसा होगा जिसको ओपन कर दिया जाएगा। तो होगा क्या कि यहाँ से प्रेशराइज्ड गैस बाहर निकल जाएगी। कैसी? प्रेशराइज्ड, प्रेशराइज्ड एयर यहां से बाहर निकल गई। अब भाई इसके यहां पे एक दूसरा कंटेनर लगा होगा, भैया ऊपर का मैं हटा देता हूं, पूरी फिगर यहाँ पे आ भी नहीं सकती है। तो जो मेन दो पहले के तीन जो मेन पार्ट है वो मैं आपको बता दूं। अब यहाँ पे बच्चा लोग जरा ध्यान में क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे पूरी एक कॉइल बनाई हुई होगी। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये पूरी पाइप है, ऐसी घुमावदार है, पूरी पाइप जो है वो घुमावदार है। इसके अंदर कोल्ड वाटर, ठंडा ठंडा पानी डाला जाएगा। क्यों? बिकॉज ये जो प्रेशराइज्ड एयर है उसको इसके अंदर भेजा जाएगा। देखिए यहां से कुछ इसको अंदर भेजा जाता है, ठीक है। ये प्रेशराइज्ड एयर यहां से होते हुए यहां जाएगी। अब जैसे ही ये प्रेशराइज्ड एयर इस ठंडे पानी की पाइप से कांटेक्ट में आएगी तो सीधी सी बात है वो भी ठंडी हो जाएगी। तो बच्चा लोग ये यहां से घूमते हुए, देखो इसका जानबूझ के ऐसा रास्ता फिक्स किया कि ये यहां से होते हुए हवा यूं घुस जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे एक और बाहर निकलने का रास्ता होता है। सो भाई ये जो एयर गई ये कूल एयर, यानी कि इसका टेम्परेचर बहुत ही कम होगा। ये लिक्विड में नहीं होगी, गैस ही होगी, लेकिन टेम्परेचर बहुत कम होगा और प्रेशराइज भी होगी। कूल एंड प्रेशराइज, भाई यानी कि प्रेशराइज एयर समझते हो ना, जिसके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के काफी नजदीक आ चुके हैं। अपने आप नहीं आए हैं, हम लाए हैं, हम लेके आए हैं,
हमने उसका प्रेशर इंक्रीज किया हुआ है, उसको ठंडा कर दिया। अब फाइनली उसको हम भेज देंगे एक सेपरेशन कंटेनर में। कहां पे भेजा जाएगा भाई उसको? सेपरेशन कंटेनर, मतलब कि अब होगा क्या बच्चा, अगर ध्यान से सुनना भाई, इसको प्रेशर के साथ ठंडा करूंगा तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे होगा क्या? कूल एंड प्रेशराइज्ड लिक्विड एयर। यस, यही तो यहाँ का कमाल है भाई। प्रेशर करने से क्या होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, एंड टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगा, प्रेशर करने से गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखना। अब टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा। अब उसको और जब मैं कम करूंगा तो वो आपको मालूम है भाई, किसी भी गैस को अगर मैं ठंडा करूंगा तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एक्चुअली प्रेशर करने से ऑलरेडी टेम्परेचर थोड़ा कम हो चुका था, मैंने उसको और ठंडा कर दिया। सो हुआ क्या कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। सो यहां से कौन सी गैस? कूल प्रेशराइज्ड लिक्विड एयर निकल के इसके अंदर जा रही है। भाई अब ये लिक्विड जा रहा है, अभी गैस नहीं है, यहाँ पे गैस था, यहाँ पे लिक्विड बन गया। अब होगा क्या? इस लिक्विड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले अलग किया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर ऐसा सिस्टम होता है भाई, डिस्टिलेशन आप बोल सकते हो। कौन सा प्रोसेस? डिस्टिलेशन प्रोसेस किया जाएगा इसके अंदर। तो भाई बाकी की एयर आगे निकल जाएगी, लेकिन बाहर क्या आ जाएगा? यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर निकल के आ जाएगा, और बाकी की एयर इधर से चली जाएगी, लिक्विड एयर। कौन सी? लिक्विड एयर। अब अच्छा, इसके बाजू में एक कंटेनर होगा जहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा, ठीक है। अभी इधर जगह नहीं है, मैं अभी यही बना देता हूं भाई, यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब भाई CO2 का बॉइलिंग पॉइंट बहुत अलग था बाकी गैसेस से, तो डिस्टिलेशन से निकल गया। लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, उनका बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही कम होता है। सो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाएगा, एंड यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन को भी बाहर निकाल लिया जाएगा। किसको? नाइट्रोजन एंड आर्गन को। अब इसके बाद बचेगा क्या? अकेला ऑक्सीजन। तो उस ऑक्सीजन को एक इसके बाजू में अलग से एक मटका जैसा कंटेनर होता है, उसमें जमा कर दिया जाता है, और फाइनली वहां पे हमको लिक्विड ऑक्सीजन मिल जाता है। ये हमको लिक्विड नाइट्रोजन मिला, ये लिक्विड है, लिक्विड नाइट्रोजन एंड लिक्विड आर्गन, ये दो चीज मिल गई। एंड फाइनली इसके बाजू में जो बच जाएगा वो क्या होगा? लिक्विड ऑक्सीजन। सो हमने क्या किया भाई? हमने एयर में मौजूद हर प्रकार की मेजर गैसेस को अलग अलग कर दिया। अब अगर मान लो उस लिक्विड को फिर से गैस में कन्वर्ट करना है तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, फिर से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम लोग? भाई फिगर इसकी बहुत बड़ी है, बट कॉन्सेप्ट बहुत ही छोटा है। मतलब कॉन्सेप्ट में कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, बाप रे ऐसा। कॉन्सेप्ट छोटा है, ये बहुत सिंपल है, हाँ, लेकिन फिगर बड़ी दे दी है। तो बच्चा लोग, वैसे तो आपका चैप्टर यहाँ पे एंड हो जाता है, बट आपके नोट्स में हमने किसी भी पानी को साफ कैसे किया जाएगा उसके बारे में बताया है। बहुत ही इजी से, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ध्यान से सुन लेना। आप चाहो तो इसको यूज करके एक्सपेरिमेंट भी बना सकते हो। भाई सबसे पहले वाटर में एक सेडिमेंटेशन टैंक होती है, मतलब जो भी गंदा पानी है ना, उस गंदे पानी को एक टैंक में लाया जाएगा, और उसमें थोड़ा उसका प्रेशर बढ़ाया जाता है ताकि जो इम्प्योरिटीज है ना वो नीचे आके बैठ जाए। मिट्टी हो गई, कोई कंकर हो गया, जो जिसका वजन होता है, हैवी पार्टिकल्स, वो नीचे आके बैठ जाएगा। फिर उसको हम ले जाएंगे दूसरी टैंक में, जिसको हम कहते हैं लोडिंग टैंक। अब लोडिंग टैंक में क्या होगा? एलम एक केमिकल आता है, उस एलम को हम पानी में डाल देंगे। एलम से होगा क्या? ऐसी इंप्योरिटीज जो कि ज्यादा वजन नहीं, जिसका वजन नहीं है, बहुत हल्का हल्का होता है, जो सेटल नहीं हो पाता। सेडिमेंटेशन में क्या हो बेटा? सेडिमेंटेशन पहला टैग, जहां पे हैवी पार्टिकल्स अपने आप नीचे आके बैठ गए, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एकदम दाने जैसे, वो पानी में ही रहे, नीचे अंदर गए नहीं, तो वो तो वापस आगे भी जाएंगे पानी के साथ। तो उसको हमने एक दूसरे टैंक में ले लिया, जिसको हम लोडिंग टैंक कहते हैं। वहां पे हमने एलम मिक्स कर दिया, और एलम मिक्स करने की वजह से, एलम ALUM, एलम मिक्स करने की वजह से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे
वो भी उससे चिपक गए एंड उसके साथ नीचे चले गए। अब क्या हो गया कि पानी में सब कुछ साफ हो गया, बट अभी भी ऐसे कुछ ना कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं जो कि पानी के साथ आगे जाते हैं, जो एलम से भी चिपक नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, अब इस पानी को 3 अलग अलग लेयर में से पास करते हैं, और वो लेयर पूरी एक ही स्ट्रक्चर, एक ही बिल्डिंग के अंदर बना होता है, जिसको हम कहते हैं फिल्टरेशन टैंक। अब फिल्टरेशन टैंक में सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़े बड़े पत्थर ले लेंगे, कंकर जो होता है पत्थर, प्योर पत्थर, उसको लेंगे, उससे पानी को पास कराएंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो मिट्टी होती है लेकिन जिसके पार्टिकल्स बड़े बड़े होते हैं वैसे ले लेंगे, और फिर हम कुछ मिट्टी लेंगे जो एकदम पतले पतले पार्टिकल्स वाली होती है, जो रेगिस्तान में पाई जाती है वैसे। अब होगा क्या, इन 3 अलग अलग लेयर से पास होने की वजह से जो पार्टिकल्स पहले पानी में अलग नहीं हो पाए, वो सारे पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। कुछ पत्थर से चिपक जाएंगे, कुछ मिट्टी से, तो कोई एकदम पतले पार्टिकल्स से। अब होगा क्या, अब पानी मुझे मिल गया, उसमें कोई भी पार्टिकल्स बचे नहीं। हाँ, लेकिन जम्स तो होंगे ही होंगे भाई, जम्स तो ऐसे तो है नहीं कि कोई यहाँ पे ऐसे खड़े हैं और रुक गए। तो भाई उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी टैंक होती है, एक दूसरा डब्बा होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरीन टैंक। वहां पे क्या किया जाएगा, उसके अंदर क्लोरीन ऐड किया जाएगा। भाई क्लोरीन क्या करेगा, पानी के अंदर रहने वाले सभी जर्म्स को खत्म कर देगा। बस इस तरीके से आपका वाटर जो है वो पूरा साफ हमको मिल जाता है। ठीक है भाई। अब एक भाई आखिरी चीज है कि मैटर किस चीज में पाया जाता है। मैटर का कुछ क्लासिफिकेशन और भी किया जाता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो भाई वो आप ऑलरेडी 6-7 से पढ़ते आ रहे हो। मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी। मेटल्स आर सोनोरस, आर डक्टाइल, आर मेलिएबल, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वही सब प्रॉपर्टी है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। भाई वो सेल्फ सर्विस है, सेल्फ स्टडी करना है, उसमें कुछ खास है नहीं। प्रॉपर्टीज याद कर लेना, आप ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हो बचपन से। ठीक है। सो यहाँ पे बच्चा लोग आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटली फिनिश होता है।